मेरे बाद में मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू उस हेलमेट से मार सकता था किसी को। मैंने उस हेलमेट को पहन लिया ताकि मुझे कोई नहीं पहचाने, और अपने ही दोस्त को मार रहा हूँ भीड़ में घुस के। गर्ल गर्ल के फाइट में कौन जीता फिर? मैं सेट पे सबसे ज्यादा बदमाशियां किसने की हैं? चांदनी obviously। हे भगवान। राजू जी मेरा साड़ी खुल गया और मैं इधर मार भी रही हूँ। जो आप देख रहे हैं टीवीसी टॉकीज, मैं हूं प्रसून उपाध्याय, और सहरिया फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसके ये बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट से लोग मेरे साथ इस फ्रेम में हैं। ये वो लोग हैं जो झारखंड की इंडस्ट्री को, नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने में लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इनकी जो फिल्म आई है वो है सहरिया। और आपसे अगर मैं शुरू करूं, दाहिनी तरफ आप ध्यान ज़्यादा देते हैं तो आप राजू सर हैं, इधर मैं जाता हूं तो आप चांदनी जी हैं, आप एंजल लगड़ा हैं, इधर आशीष तिग्गा है और प्रिया वर्मा जी हैं, जिनको आपने अलग अलग कामों में देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, पर आज हम इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। सो राजू सर, आपसे शुरू करता मैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और आपसे जानना चाहूँगा मैं चांदनी जी कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है सहरिया मूवी का, वो कैसा है, आप हमें बताएं। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, आप अनुभव कर पा रही हैं उसको सिनेमा हॉल में भी जा करके, सो कैसी फीलिंग है आपकी? फीलिंग तो बहुत हैप्पी वाला फील हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि सहरिया फिल्म से हम लोगों को इतना प्यार मिलेगा और ऑडियंस हम लोगों को इतना प्यार देगा। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। हमारा पूरा टीम जब हम लोग शूट कर रहे थे तो यही सोच के शूट कर रहे थे कि हमारे इंडस्ट्री को एक मतलब बैक टू बैक फिल्में आएगी तो हमारी इंडस्ट्री को ग्रो होगा, लोग जानेंगे, और बहुत जल्द हम लोग पूरे इंडिया में अपने भाषा की मूवी रिलीज करेंगे बोल करके सब लोग मेहनत कर रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि इस मेहनत का फल इतना अच्छा मिलेगा। अभी हर जगह पे हमारा सिर्फ सहरिया चल रहा है, क्या हर बात जगह है। पे। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं, एक तो बालिके मेहनत किए जा, फल की चिंता मत कर, और एक कहते हैं कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, जिस पे आपकी पूरी टीम ने यकीन किया है। सो ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि किसी की ये पहली फिल्म भी है, फीचर फिल्म, न्यू कमर्स के बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि हमने इनका काम बहुत देखा हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले जो सॉन्ग आया था रसिका, उसमें इतना सारा प्यार मिला आपको। ये जो फिल्म है इसका अनुभव आपका कैसा है? इसका मतलब बहुत अलग से एक्सपीरियंस है। मतलब ये एक्सपीरियंस में लाइफ कैसा रहा है ना, कि जहाँ पे वो बोलते हैं ना पॉजिटिविटी कभी कभी खत्म होकर नेगेटिविटी में चला जा रहा था। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लग रहा था ये फिल्म रिलीज होगा कि नहीं होगा। काम तो कर लिया मैंने, मेहनत भी किया है मैंने, और जितना हो सका मेरे से मैंने उतना मेहनत किया पर मैं, लेकिन सबसे मेन चीज है ये बड़े पर्दे में कब आएगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारे लिए। तो मैं हर रोज सर को फोन कर रहा था, हमारे डायरेक्टर सर अनमोल को, कि हेलो सर लगेगा? तो हाँ यार लगेगा, पक्का लगेगा। कब तक? वो कब तक कैंसिल हो भी नहीं दे पाते थे, वो बस फरवरी तक लग जाएगा। फरवरी बीत गया, मार्च आ गया, सर कब तक? लगेगा अप्रैल तक आ जाएगा। चलो अप्रैल रुक गया, फिर मई आ गया, सर मई तक है, कोशिश पूरा मई तक है। तो अब इतना टाइम के बाद लगा था कि अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइनली जब पता चला कि 5 जून को रिलीज हो रही है, तभी मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा नहीं 5 जून बोल के रिलीज ही ना एक्सटेंड हो। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा पोस्ट करने के लिए डरता था कि डाल तो दूंगा यार, कहीं अगर नहीं हुआ तो वही ऑडियंस बड़ा गाली देगा। अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो सब चीज हो गया। हाँ, फाइनली 5 जैसे आना वाला, तब तक मेरे दिल में ये लग रहा है ना कि सही से चल रहा है। हमारे साथ सबसे बड़ा चीज क्या है, हम लोग भी स्टार्टिंग फेज पे इंडस्ट्री में, एक अलग सा डर होता है। अब आज भी डर लगता है ना कि ऐसा ना कि फिल्म चलते चलते बीच में बंद ना हो जाए, ठीक है, और ऑडियंस के बीच में हल्ला गुल्ला ना करने लगे। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। आप क्या कहेंगे प्रिया जी? एक बॉलीवुड फिल्म का गाना है, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम रुके ही रह जाएंगे। इस मूवी में खून पसीना इंजेक्शन सब लगा है, और अभी जो प्यार मिल रहा है लोगों का वो कैसा है? जैसे मैं पॉडकास्ट के लिए गई थी इससे पहले, तो वहीं पे मेरे को डॉग बाइट जैसे हुआ, मतलब करा उसने, पीछे से आवाज आता है, प्रिया ये मूवी सुपर डुपर हिट होगा, खून खून चाहिए तो खून मिल गया। तो और सच में जैसे प्रीमियर हुआ, सबका रिस्पांस काफी पॉजिटिव था। अभी लाइक 3rd वीक है ये, तीसरे हफ्ते में हम पहुंच चुके हैं, और ऑडियंस पूरा क्रेजी, लाइक उनके साइड से जो भी वाइब आ रहा है वो बहुत अच्छा, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा, एवरीथिंग। मेरे को कहाँ से डीएम्स आ रहे कि मैं
इस एरिया में कैसे लगेगा। लाइक बोकारो वाले पूछ रहा है तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि देखो आप एक दिन के लिए आ जाओ, आके आपके लिए देख लें। पॉसिबल है। हाँ बट मेरे को बैंगलोर साइड से भी आ रहा है, मैं उनको क्या जवाब दूँ। मैं बोली OTT के लिए वेट करो, रिलीज के लिए तो वेट हाँ, करें। ये अनएक्सपेक्टेड था। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट आज मैं जैसे मेरे ऑडियंस मेरे को लगता था कि सिर्फ मूवी या फिर सॉन्ग के Songs के, बट नहीं, हाँ। मैं जितने भी काम मैंने किए हुए हैं, मान लो एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन मॉडल, वहां से भी रिस्पॉन्ड आ। तो बिल्कुल। ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ झारखंड में एक यूनिटी है जो हमारे सहरिया को मिल रही है। बहुत अच्छा, प्राउड फील। क्या बात है। एंजल, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपका अकाउंट एंजल लकड़ा के नाम से, एंजल प्रिया के नाम से? ना मैं एंजल गुप्ता हूँ, ना मैं एंजल लता प्रिया हूँ। और मतलब ना जाने एंजल नाम से कितनी फेक अकाउंट्स है और ना जाने लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं। उनसे But मेरा मैं कोई हूँ लेना ही देना नहीं नहीं। है। आपकी ये तीसरी या चौथी फिल्म है? हाँ, चौथी फिल्म है। कैसा एक्सपीरियंस है पहले जो आपने काम किया है उसके कंपैरिजन में इस कैरेक्टर को आप कैसे देखती हैं, और इंडस्ट्री जो चेंज होती आ रही है उसको आप कैसे देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बताना चाहूंगी 12 वर्ष पहले जब मैंने फिल्म में वर्क किया था और जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि लाइक इंडस्ट्री क्या होती है। मैं खुद एक स्कूल गोइंग बच्ची थी और मतलब 10th भी एग्जाम नहीं दिया था मैंने और तब फिल्म शूट किया था। और जब वो फिल्म आई तब बोर्ड्स एग्जाम चल रहे थे शायद मेरे, तो फिर लाइक वो ना मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी या कभी मॉडल बनूंगी। जी। तो ये अनएक्सपेक्टेड था। तो लाइक जब मेरी स्टार्टिंग होती है तो जब मैं मॉडलिंग में गई तो मेरी जो शुरुआत हुई तो उसमें से मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिले जजेस से। मैंने नेशनल लेवल मॉडलिंग शो किया था, मिस खूबसूरत इंडिया। वाह। तो उसके बाद मैं सबसे कम एज की मॉडल थी उस टाइम क्या और बात। बेस्ट वॉक का खिताब लेकर के आया था क्योंकि मैं कम्पीट नहीं कर पाती। तो फिर वो चीज़ें हुई। उसके जस्ट बाद मैं जो फिल्म की तोड़ बिना, तो मुझे मतलब ऑडिशन के थ्रू ही मैं गई, जी। बट मुझे नहीं पता था कि वो क्या होने वाला है। लेकिन जब मैंने देखा कि वो फिल्म रिलीज हो गई और मुझे उतना कुछ फील नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन सारे तरफ से जो वाहवाही मिल रही थी मुझे, तो वो मेरे लिए लाइक बहुत प्राउड मोमेंट था। लेकिन उसके बाद में भी जितनी फिल्में आई पता नहीं वो फील नहीं हुआ मतलब जो सहरिया से मिल रहा है ना, क्या मतलब बात बता है, नहीं क्या बात सकती है। हूँ। एक बार जोरदार ताली आप सबकी खातिर हो जाए भाई, मतलब जो काम आपने किया है बहुत ही शानदार। राजू सर, इसीलिए कहते हैं कि मौका अगर पहले मिले तो ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। लेडीज फर्स्ट के चक्कर में देखिए आप 5वें नंबर पे वही आ होता रहे ना हैं। कि लड़के का जेब खाली होता लेडीज लोग के चलते। इस तरह से अभी जितने वर्ड बोल दिए सारे चीज तो यही लोग बोल दिए। अब मैं क्या बोलूं वो से नहीं, आप बोलेंगे और बहुत कमाल बोलेंगे। आपके लिए कोरियोग्राफी इजी थी या फिर एक्टिंग करना आसान था? मेरे लिए कोरियोग्राफी करना तो बहुत दिल से करते हो, मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब लगता एक्टिंग आपने दिल से नहीं की है? है। एक्टिंग मैंने बहुत डर के किया है। ओके। क्यों डर के किया? तो मैं हमेशा हर एक काम को मैं पहला काम समझ के करता हूँ और मैं उतना ही डरा रहता हूँ और वो डर ही मुझे आज यहाँ तक लाया है। बिल्कुल सही बात है। और वो उसमें मेरी मेहनत, आप जब पूरे पिक्चर देखे होंगे, टीजर देखे होंगे, तो उसमें एक राजू तिर्की मतलब जब भी पब्लिकली किसी से मिलता है तो बहुत हंसमुख है, बहुत अलग है। और वो उस एक्टिंग के जोन में मेरा एक जोन है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग, मेरे रियल लाइफ से बहुत हटके था, ये एक टफ था। और जिसे अभी कहा ना चांदनी ने कि बहुत लोग सपोर्ट किए, ऐसे किए, तो वाकई में आशीष बहुत सपोर्ट किया। सर आपसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अच्छा होने के बाद ठीक हो रहा ना आशीष? अरे सर अच्छा कर रहे हैं। एक वो दुखी सी रहती है कि हुआ कैसा है, शॉट गया कैसा है। चांदनी सुनना, ये वाला कैसा था यार? हाँ। अरे सुपर था, जो माँ कसम अच्छा था ना। बोला हाँ सर अच्छा कर रहे हैं। तो वो अब जब हम लोग देख पा रहे हैं उसको, हाँ, अब देख पा रहे हैं। जिस समय पहला दिन था, प्रीमियर था हम लोगों का, तो खुद को उतने बड़े पर्दे पे देखना, मेरी ये तीसरी मूवी है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मेरा पहला मूवी है और मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो हेजिटेशन, वो डर था, पूरे रोंगटे खड़े हैं, मेरे शरीर कांप रहे हैं, अब क्या होगा। जब अचानक वहां आता है चरण मुंडा, लग रहा हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा भाई, अब कुछ अच्छा रहा। फिर ऑडियंस का प्यार मिलता गया, तो वो देख के आज दिल बहुत अंदर से इतना खुश है कि हम लोग इस झारखंड का है, ये लैंग्वेज मेरा है और ये सफलता हम सबके लिए मिल रहा। तो एक ना एक आर्टिस्ट को एक
बैक टू बैक आगे जाने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगती है कि झारखंड का पहला कोरियोग्राफर मैं, उसका पहला कुडुक मूवी मैंने किया, फिर एक मूवी ये है जो झारखंड के लिए बहुत अलग पहचान बना बना तो रही मैं है। बहुत सौभाग्य फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि मैं झारखंड से हूँ और हर एक अच्छा काम के लिए मुझे यहाँ पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक इतिहास में नाम आ रहा है, तो ये मेरे लिए प्राउड फील है कि मैं जाऊंगा भी तो भाई कुछ करके जा रहा हूँ। अभी आप बहुत काम करेंगे, उसके बाद जाने की देखी जाएगी। और ऐसा कहते हैं ना कि आपका जो भविष्य है वो वर्तमान के बेस पे ही तय होता है, और आज आप सभी लोग मिल करके नागपुरी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इसका इतिहास तो बनना ही है। लेकिन तारीफ आपकी मैं इसके लिए नहीं करूंगा, तारीफ आपकी इसके लिए करूंगा कि एक्सपीरियंस ही कहता है कि बातों बातों में अपना काम जो आपने बता दिया, ये मेरी तीसरी मूवी है, वो इसमें से किसी ने नहीं किया था, और ये अनुभव ही हो सकता है सर। तो इसमें यही अनुभव यही कर सकते कि आज मैं जब से काम कर रहा हूँ, एक बहुत छोटा था मैं जब 14 साल का था, आज जी। एज तो नहीं बताना चाहिए सबके सामने, पर 14 साल से स्टार्ट किया था मैंने, तो वो समय एज ए कोरियोग्राफर था जी। और उस समय मेरी शकल अभी देख रहे जितना, तो शुरू से डार्क था, उसमें और डार्क था क्योंकि मैं बहुत पतला था, एकदम ऐसे था। किसी के लिए बोलता सर एक चांस दे दीजिए ना गाना के लिए, तो बोला रुको अभी थोड़ा अभी इंतजार करो। तो वो दिन याद करते हैं, और आप भी का दिन तो बड़ा मजा आता है कि भाई जिसके लिए तरसता था, जिसके लिए मेहनत करता था, आज वो मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एक कलाकार ही जानता है कि उसका कलाकारी अगर बिके, फील ही डिफरेंस होता है बहुत सर, बहुत ही डिफरेंट होता है। मैं रोया हूँ इस पिक्चर रिलीजिंग के बाद, क्या बात है। मतलब पुरुष खुशी के रोते आंसू कम थे। है ऐसे, मर्द को दर्द नहीं होता, इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इमोशंस भी निकलते हैं बहुत सर, बहुत सही खतरनाक वाला बात। होता है। अब मर्द हमेशा अकेले रोता है, दिखा के नहीं रोता, जैसे ये लोग रोगे मुझे बचा लो राजू कुछ करो, पर हम लोग का तो भाई सेपरेटली कहीं गए, कोने में रो लिए, फिर ठीक ठाक होकर के बाहर आ गए। आशीष, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि मूवी कमाल तो है ही है, जो ये स्टोरी है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है, इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती हैं। सो ये स्टोरी लाइन किसने क्रिएट किया है, ये पूरा वर्ल्ड जो है सहरिया का, वो वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ ये? बेसिकली इस हमारी जो फिल्म है, हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर है अनमोल सर, वही डायरेक्टर भी वही राइटर भी इस फिल्म के, और उनके दिमाग में ना फिल्म को लेके हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता, हमेशा। मैं आज से नहीं, मैं उनके साथ करीबन क्लास 6 में हूँ, तब से उनके साथ में हूँ, तो हम लोग बहुत डिस्कशन किए होंगे मोराबादी में बैठ के। तो हमेशा उनका माइंड में कुछ ना कुछ फिल्म का टॉपिक चलता था कि मैं कुछ ऐसे फिल्म बनाऊंगा, कुछ ऐसे फिल्म बनाऊंगा। बहुत सारी फिल्म अभी आने वाली है जो उनका लिखा हुआ है। एक दिन उन्होंने बताया कि मैंने एक फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो टाइटल उन्होंने बोला सहरिया। तो मुझे वो समझ में नहीं कि बहुत सारी फिल्म का जिक्र उन्होंने किया था। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है कि झारखंड से कितनी सारी लड़कियां डेली गायब गई, बिल्कुल, जिसका कोई डाटा नहीं है, और जिसका सालों सालों तक कुछ पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक बात मुझे बताया था कि आज किसी गांव से एक लड़की गायब होती है तो गांव में ऐसा लगता है कि वो बगल गांव गई, हाँ, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन वो एक हफ्ते तक नहीं आती है। पुलिस कंप्लेन होता है, पुलिस उनको ढूंढती है, कुछ नहीं होता, तो उनको ऐसा ही लगता है कि गुम हो गई। लेकिन जब आप उसको काउंट करना स्टार्ट करता है, हर एक गांव से एक एक करो, 10 गांव से 10 लड़के हर दिन गायब हो गई है, और आप अगर उसको और कैलकुलेट करते हैं, उसका स्केल बढ़ाते जाएंगे तो आपको 100, 1000, लाखों में लड़के गायब एकदम। और आज अगर आप झारखंड से बाहर चले जाइए, दिल्ली, मुंबई या कोई भी देश के किसी कोने में, आपको अधिकतर झारखंड की लड़कियां विदेशों में भी हर जगह उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो ये जो एक बहुत बड़ा दर्द है ना, जो शायद समाज नहीं देख पा रहा है, या हम सब इस आज चकाचौंध की दुनिया में या अपने काम की दुनिया में नहीं देख पा रहे, और हमारे राइटर में हमारे सर अनमोल सर ने इस चीज को देखा, इस दर्द को समझा। और ये सबसे बड़ा चीज इसलिए झारखंड से था क्योंकि आधा से ज्यादा झारखंड की लड़की, बिल्कुल, अगर डाटा जरा आप देखिएगा उसका, जैसे सर ने रिसर्च किया, हमारी फिल्म के लास्ट में वो दिखाया भी गया है कितनी लड़कियां कहाँ से गायब हुई, तो झारखंड से सबसे ज्यादा थी। तो उनका मेन कंसर्न था ना कि मुझे इस टॉपिक को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन सहरिया एक फिल्म का माध्यम से, क्योंकि टॉपिक जब होते तो लोग ना हमेशा डॉक्यूमेंट्री के टाइप से सोचते हैं, हाँ, ऐसे मुद्दों पे खास करके, लेकिन इसे कमर्शियल बेस पर दिखाना है। तो उनका मानना था कि सहरिया यानी शहर और गांव, ये चीज दोनों जगह से जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव से ही लड़के गायब होती है, शहर से भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो चलाने वाला, जो रैकेट जो चला रहा है, वो शहर से ही होता है। किसी ना किसी टाउन से वो पूरा गैंग ऑपरेट होता है, जो उसको पूरा ऑपरेट कर रहा है कि उसका एक कोई बंदा है या उसका कोई एक हैंड है जो वहां से लड़कियों को उठाता है। तो इस चीजों को देखते उन्होंने सहरिया यानी शहर और गांव दोनों का को ही
दोनों का हीरो और दोनों जगह के हीरो किस तरीके से इस चीज को रोकते हैं, खत्म करते हैं, ये उनके माइंड में था। और उन्होंने फिर सहरिया के थ्रू आउट ये बताना चाहा कि वैसे रियल हीरो जो अपने समाज के लिए, अपनी लड़ते बहन हैं। बेटी, अपने माटी के लिए जो रक्षा कर रहे हैं, वो हर एक कोई सहरिया है। और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब Present किया है प्रेजेंट किया स्क्रीन पे, और हम सबको उन्होंने मौका दिया उस किरदार को निभाने के कि आप अपने पे। और ये बहुत बड़ा चीज होता है ना कि अपनी इमेजिनेशन के लिए एक चेहरा पे भरोसा करना। जैसे बिल्कुल। राजू सर पे उन्होंने भरोसा किया, चांदनी मैम पे भरोसा किया, अंजल जी पे भरोसा किया, प्रिया जी के, मेरे पे कि हाँ ये इस किरदार को निभा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब पहले उनके दिमाग में आए होंगे, हाँ, उसके फिर बाद उसके ही हम बाद आए। उन्होंने हाँ, कहीं ना portray कहीं किया होगा। इनमें कुछ रोल देखा होगा, मेरे में कुछ देखा होगा, इनमें लगा होगा कि हाँ ये चरण मुंडा कर सकते हैं। ये रघु कर सकता है, ये रम्या कर सकती है, ये सीता कर सकती है, ये निशा कर सकती है। तो ये बड़ा अभी मुझे महसूस होता है। और ये कर विजन उनका हाँ, जो vision। रहा है। और ये आज जो बड़े पर्दे पर दिख रहा है, लोग आ रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो मेन बोल सकते हैं वो पायलट है, हमारे सीट के मेन कैप्टन है, बिल्कुल। जो इस सीट पे चला के लेके आया यार। चांदनी जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है और आप जो रियल लाइफ में है, क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या बिल्कुल अलग अलग है? फिल्म में मेरे 2 कैरेक्टर है और दोनों बिल्कुल अलग है, मेरे से तो अलग है। हाँ, फिल्म में जब मेरा स्टार्टिंग रोल आता है फिल्म के अंदर, तो जैसे मैं हूँ उसमें से थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है। मतलब जैसे कि- आप रियल लाइफ में हैं वैसा? हाँ, हल्का सा पार्ट, बहुत हाँ। ज्यादा नहीं बोल सकते कि मैं चुलबुली हूँ और सबको छेड़ती रहती हूँ गाँव में, बच्चों के साथ कित-कित खेलने चली जाती हूँ। तो अभी वो नेचर है मेरा, ऐसे भी मैं कहीं अभी भी आप कित-कित खेलती हैं? हाँ, कुछ भी खेलती हूँ। आप लोग ज्वाइन करते हैं क्या इन्हें? कभी सेट पे खेला इन्होंने? सेट पे तो मैंने क्या नहीं किया वो पूछना। हाँ, फिर तो उसके बाद फिर एकदम से चेंज हो जाता है मेरा एक्ट। मतलब मैं बहुत सिंसियर और बहुत प्रोटेक्टिव वुमेन के तरह एकदम प्रोटेक्ट करने वाली लेडी बन अपने के गाँव को, अपने गाँव लोगों को, को। अपने लोगों को रेडी रहती हूँ। और हर बार लड़ने के लिए रेडी रहती हूँ कि कोई आए, आने दो, मार के यहीं पे मतलब जिंदा वो कर देंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। रियल लाइफ में ऐसा है? नहीं नहीं, ना? रियल लाइफ में ऐसी नहीं हाँ, है। फिर मतलब डरेंगे लोग। रियल लाइफ में ऐसी रियल नहीं है। लाइफ में अगर किसी को मार दिया, खून निकल गया तो खुद साफ करेगी। ओ भाई, मैं खुद ही रो रो कर उसको साफ करूंगी। कुछ मर्डर भी। मिस्ट्री आप अच्छा कर सकती हैं। हाँ, वो मतलब कर सब सकती करने हूँ। के बाद खुद ही साफ सब लगी हुई है। जो हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने जब मेरे को ये सीन बताया तो वो बोले, सर आपको लगता है कि मैं कर लूंगी? तो बोले तुमसे बेटर कोई कर ही नहीं पाएगा। क्या बात है, तो ये होता है मैंने कॉन्फिडेंस। कहा कि सर क्यों? तो बोले कि तुम्हारे अंदर देखा है मैंने कि तुम कभी भी कुछ भी बन जाती हो। तो वो चीज वहीं से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि ये वाला कैरेक्टर तो तुम करोगी ही करोगी। क्या बात है। मैंने एक लाइन कुछ दिनों पहले अपने एक वीडियो में बोली थी, बहुत बड़े शायर की लाइन है, हर एक इंसान में होते, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, ऐसा करके है। मतलब उन्होंने पहले ही देख लिया था आप सब में कि इतने सारे लोग हैं और ये वो सारा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। अनमोल सर का एक बात मेरे को अभी भी याद है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि चांदनी तुमसे जब भी मिलते हैं तो लगता है कोई नई लड़की से मिले। क्या बात है, ये होना मतलब चाहिए एनर्जी। मैं कभी भी आपसे भी अगर कभी भी आप इंटरव्यू के लिए मेरे को बुलाएंगे, आज मैं कुछ और हूँ, कल मैं कुछ और रहूंगी, आधे घंटे में कुछ और रहते हो। आप बस पहचान लीजिएगा कि मैं ही हूँ। आप अपने आप को बदलिएगा, मतलब मुझे वही रखिएगा कि हाँ ये वही इंसान है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है मेरा कैरेक्टर चेंज होना। हाँ, मतलब सिचुएशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने। हाँ। मैं ही रहूंगा। मैं नहीं रहूंगी, बट जैसा सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग ढल जाती हो। क्या बात है। तो- एंजल, आपसे जानना चाहूंगा, आपका जो कैरेक्टर है फिल्म में, वो और रियल लाइफ कितना अलग अलग है? आप बहुत पर्टिकुलर है अपनी चीजों को लेके। हाँ, ओके। तो लाइक चीजें अगर अनमोल सर ने अगर मेरे में कुछ देखा एज अ आर्टिस्ट और लाइक एज अ कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें वो लगी, तभी उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर दिया। और मैं बताना चाहूंगी कि लाइक अभी का जो मेरा रियल लाइफ है, जैसे जो मेरा चल रहा है, लाइक थोड़ा जो अपने समाज के लिए खुलकर आवाज उठाना, हाँ, मुझ गलत मुद्दों पे बातचीत करना। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वही चीजें थी। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं सरना भजन करते हुए नजर आ रही हूँ, हाँ। और कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे लाइफ में मतलब रियल हुई। मैं केंद्रीय सरना समिति की अभी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन हो गया, शायद वो फिल्म से कह सकते हैं।
और वो जो लाइफ मैंने फिल्म में जी थी और आज मैं रियल लाइफ में भी वो लाइफ जी रही। मतलब वो अलाइंड है कहीं ना कहीं एक दूसरे एग्जैक्टली के जिसको साथ। कहते हैं ना सहरिया, हाँ। द बैरियर। तो काइंड ऑफ आई एम लाइक रियल सहरिया इन रियल लाइफ, क्या बात नॉट है, इन रियल। क्या बात है। और प्रिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो आपका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ से कितना मिलता जुलता है? एकदम रियल लाइफ में आप कैसी हैं? नहीं, और मतलब मेरा चुलबुली वाला उसमें है नहीं, और मैं बहुत बात करती हूँ, और इस कैरेक्टर में मेरे को लगता है मैंने बहुत कम ही बात किया हुआ है, तो मेरा बहुत डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। और आप लीड प्ले कर रहे हैं। लीड से मुझे याद आया कि मल्टी स्टारर फिल्म है। ऑफ द माइक भी ये सारे लोग कह रहे थे कि सारे के सारे लोग लीड प्ले कर रहे हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर कैरेक्टर को बिल्कुल जस्टिफाई करते हुए उनका वो कैरेक्टर मिला है, उनको वो स्क्रीन बेस मिला है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अपने किरदार से और रियल लाइफ से? मेरा मतलब वो जो इस फिल्म में मुझे दिखाया गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं ना वो किरदार मेरे अंदर बहुत टाइम से था। मैं कभी भी क्या होता है ना कि रियल लाइफ को जब नहीं कर पाते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं फिल्मों कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, तो कभी ऐसा आज रियल लाइफ में ऐसा अगर ये सब उसमें एक्शन दिखा है, मैं 8-10 लोग से लड़ रहा हूँ, 12 लोग से, उसी वही फिल्म ही तक है, ये रियल में भाग जाऊँ। ठीक है, रियल में अगर ऐसा हुआ, मैं सब हुआ है, मैं भागा भी हूँ रियल में, जब लड़ाई हुआ है तो मैं भागा। कॉलेज लाइफ में। हाँ, कॉलेज लाइफ में बाकी को मार खाने दिया, मैं निकल लिया, देखा कि मैं पिटा रहा है। और ये अगर इनके दोस्त का लड़ाई हो रहा है ना, तो अपने दोस्त को भी वही लोग की टीम पे जाके मार हमारे भी बचने के लिए। मैं मारा भी हूँ उस टाइम पे, ठीक है ना। क्या हुआ कि मैं ना वहां पे ना घिर गया सबके साथ, हाँ। तो मैं सब क्या करूँ यार, अगर चेहरा दिखा तो पिट जाऊंगा। तो मेरे हाथ में हेलमेट था, मेरे बाद में मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू उस हेलमेट से मार सकता था किसी को। मैंने उस हेलमेट को पहन लिया ताकि मुझे कोई ना पहचाने, और अपने ही दोस्त को मार रहा हूँ भीड़ में घुस के। तो वो बाद में बोला ना कि यार मुझे ये समझ में वो हेलमेट और लड़का कौन है। हम बोले हाँ हम देखे थे, एक लड़का था हेलमेट में था। अब पता चलेगा। मैंने अच्छा सॉरी, अरे पता चल जाएगा यार अब तो। अभी आज यही तो पता वो चल गया ये बात। लड़का, यही वो लड़का हेलमेट अच्छी वाला। खासी मांडवाली में आपको गिफ्ट विफ्ट अरे देना वो पड़ेगा, तो फंस पार्टी गए। देनी पड़ेगी। तो वो बाद में बोल भी रहा है को हेलमेट और लड़का कौन था। हम बोले हाँ हम देखे थे, कोई हेलमेट और लड़का था, लेकिन उसको ये नहीं पता यही था। तो मेरे रियल लाइफ में ऐसा है कि मेरे सामने ना मेरे दोस्त पीटते गए, हाँ, और मैं समोसा खा रहा हूँ, हाँ। मेरे सामने से बैल से मारते उसको लेके गया। और अरे मेरे बाप फ्रेंड है रे। आनंद, तो वो मुझे बचपन से कहा देख तुम हीरो है, हीरो कभी ऐसे नहीं जाता। वो मार खा रहा, मैं खा रहा हूँ समोसा, बोले जाए बचाने, हीरो खड़ा रहो, खड़ा। फिर मेरे सर वापस मार खाते हुए गया है, ठीक है। तो वो तो बोल भी रहा है कि कैसा दोस्त है भाई, दोस्त को पिटने दे रहा है। तुम समोसा खा रहे हो वहां पे। तो एक जो कैरेक्टर मेरे अंदर वैसा होता है, कोई अगर आए ना अगर 10-20 लोग, तो मैं मारूंगा सबको ऐसा। भाई मैं सही बताऊं, मैंने ना ये इमेजिन बहुत किया है। मेरे साथ वही मैं imagine है। हीरो नहीं बना मैं हूं, तो तुरंत पर मैंने ये imagination में चली इमेजिन जाती आता है। मैंने ये मैं इमेजिन तो किया है। बचाने और लगते हो। जब स्कूल टाइम पे था मैं सर, तो वैसे इमेजिन करता था कि मतलब कहीं कुछ बड़ा कोई एमपी एमएलए जा रहा हो, कहीं कुछ ऐसा हो गया, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। और उसके बाद मतलब फील ऐसा आता था। फिर उसके बाद लगता था यार मैं तो 12th क्लास में हूँ, ये क्यों करना है, ये सब अपना काम मैं करते अभी भी हैं। दुनिया बचाते हो सपने। मैंने किया, मैंने मारा है। मैं दुनिया में वो चीज गर्ल गर्ल का फाइट था, तो गर्ल के फाइट में कौन जीता फिर? मैं सीरियसली सीरियस आई बिलीव कि ये जो वॉयलेंस है वो स्क्रीन पे ही हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा। रियल लाइफ में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए स्क्रीन में क्या होता है ना, आप इसमें हीरो बन सकते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है ना कि देखिए स्क्रीन में तो हमें पता है कोरियोग्राफ क्या ना फाइट का, ये पंच यहाँ पकड़ूंगा, यहाँ से ब्लॉक हो। रियल लाइफ में कहीं से ही पंच चलता, ठीक है। इधर आपने सोचा ना कि ऐसे लोगों को बूम से लगा, कहीं और से आ सकता है। इधर से लात पड़ जाए। तो ये मेरे अंदर जो कैरेक्टर फिल्म में देखने मिला वो है मेरे, हाँ, लेकिन वो वो फिल्म में ही है। स्क्रीन पे ही हाँ है। फिल्म में। तो मैं हमेशा सोचा कि ऐसा कुछ हो कि लड़ाई झगड़ा और डांस हो मेरा। और सही बात है, मुझे ये लगता है ना कि अब मुझे विश्वास होता है कि अगर आप किसी चीज को बहुत टाइम से अपने अंदर Imagine कर रखे रहे हो, हैं, हाँ, manifest imagine कर रहे किया, हो। तो कभी ना कभी वो निकलेगा। तो मेरा शुरू से बोलना था कि मैं हीरो ही बनूंगा। कभी भी पूछा गया तो हीरो क्या बनना, हीरो। तो जब ये फिल्म जब सर ने मुझे कैरेक्टर बताया कैसा ऐसा है, तो मेरा शुरू में सर को पता था कि मैं ना थोड़ा मल्टी स्टार मूवी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे हीरो दिखना है। बिल्कुल। तो Main lead play हाँ, main करना है। lead पे। हाँ। तो मैंने 2-4 फिल्म छोड़ा भी इस चीज के लिए। हाँ। तो फिर सर ने कहा कि नहीं, ऐसा क्या ना कि मैं जो प्लान किया हूँ ना, तुम हीरो ही दिखोगे फिल्म में। और कहीं से ऐसा नहीं हुआ कि बाकी जितने भी हीरो है सबको मैं बैलेंस करके ही डालूं, ऐसा कहीं नहीं रहेगा कि किन्हीं का कम हो गया। और सर का एक ही बात आज भी मुझे याद है, सर ने मुझे बोला था ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से। तो वो चाहते थे कि
तुम करो मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस मत करो। बाकी फिर प्रिया जी ने मुझे बोला कि आपको कमी चाहिए, फिल्म कीजिए, और इतना टाइम से सोचा हुआ है, अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई करेगा। ऑब्वियस से बात है, मेरी जगह पे कोई ना कोई होगा, लेकिन क्या पता वो जगह आपके लिए बनाओ। बिल्कुल। वो करना चाहिए। तो वो तो मेरे रियल लाइफ से रघु जो कैरेक्टर था वो डिफरेंट है, लेकिन मुझे उस कैरेक्टर को प्ले करके बहुत मजा आया। ये एक्टिंग की बहुत बड़ी खूबसूरती है ना, कि आप जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते ना, वो आप स्क्रीन पे कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ माफी भी मांगा दूसरा से, मतलब कैरेक्टर जो प्रिया की है, रियल लाइफ में मेरे से नहीं। हाँ, वो जिसमें है ना, इतना जाके मैंने इतना बोला हूँ उस चीज को, और जो रोमांस होता है ऐसा मेरे साथ रोमांटिक रियल लाइफ में तो रोमांटिक नहीं, बस गाने तक हूँ, फिल्मों तक हूँ। ये मैं नहीं बता सकता और ना ही मैं जज कर सकता मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा मैं आपके बारे में फिर मुझे तहकीकात करनी पड़ेगी उन लोगों से जिनसे आपका कभी राब्ता रहा हो, तो मुझे पता चलेगा कि आप रोमांटिक रहे हैं कि नहीं रहे हैं, या है या अपने नहीं। बारे में खुद से इस चीज को डिस्क्लोज करो, जैसे मुझे सारे लोग भाई इतना मत डिस्क्लोज कीजिए, फिर आने वाले कल में प्रॉब्लम हाँ, हो नहीं, इसको कट जाएगी। कर कोई दो, बोलेगा कि अरे ये तो रोमांटिक ही नहीं है। मतलब इसको कट कर दो। वैलेंटाइन के टाइम पे अगर कोई सोचे सर कि इनको प्रपोज कर काम देगा, हमारा फिर अगर है। सोच लिया कि यार ये तो रोमांटिक नहीं है, मैं इसको गुलाब फूल क्यों दूं? भाई 5-6 रोमांटिक गाने आपने इतना बढ़िया रसिका किया है, सबने देखा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो फिर हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आप सब लोगों से जानना, एक चीज मैं बस ये कहना चाहूंगा कि रियल लाइफ में भी हीरो बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। आई बिलीव आप सोशल मीडिया पे बिना वजह किसी को ट्रोल ना करें, किसी के कैरेक्टर के लिए, किसी के फीचर के लिए, वहां पे आप हीरो प्ले कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करके हीरो प्ले कर सकते हैं। आपको कार्ड दिखाने की या अपना रुतबा दिखाने की जरूरत नहीं है थोड़ी सी चीजों के लिए। तो ये सब भी आम जिंदगी में आप आम चीजें करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से हीरो प्ले कर सकते हैं। आपके साथ जो ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं उनको आप कंफर्टेबल और सेफ फील करवा के हीरो प्ले कर सकते हैं। वो आई बिलीव सो इस तरीके से प्ले कर सकते हैं, और मुझे लगता है मैं करता हूँ। थैंक यू। आप भी एक सहरिया है। Thank you, सहरिया जो आपने बोला ना, वही सहरिया है। थैंक यू, थैंक यू। सो आपसे जानना चाहूंगा मैं, राजू सर, आपका नंबर ही बाद में आ रहा है, मैं चाहता हूँ बहुत सारी बातें करूं, पर बहुत सारी बातें हो जा रही हैं। जो ये फिल्म है कितनी क्लोज है दिल के, और डायरेक्टर सर की इतनी सारी बातें हो रही हैं कि अब मैं उनको मिस करने लगा हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर वो होते तो और भी ज्यादा चीजें पता चल सकती थी उनसे। ये आपके वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आप। सो फिल्म में आपकी जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से आपने डेवलप किया है, एंजल और आप? वो डायरेक्टर सर ने जो किया था, और हमें लगता है कि बहुत कम टाइम मिला हम लोगों को कि एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट हो गया, कि ये सीधे भजन सरना भजन से डायरेक्ट आती है, और वो सीन के बाद दूसरे सीन ऐसे आते हैं कि मेरी बहन है फुलवा, उसे ले जाते हैं और वो उसकी मम्मी आती है। तो सडनली वो एक सीन था जो साथ में हम लोगों का, तो बस वो कनेक्ट था एक सीन में कि ठीक है मैं जा रहा हूँ शहर, और तो ये बोलती कि ठीक है राहुल जाता शहर तो अपन ख्याल रखबा। तो उसी में एक बहुत इमोशनल था, तो मैं भी टाइटली हक करता हूँ उसको, हक करके बोलता कि ठीक है तो ये गाँव वाला था और अपन ख्याल रख पे वो जल्दी खुरब। तो ये डायलॉग है, तो वो समय वो थोड़ा सा क्लोज है। बाकी बात हमें लगता है कि ऑडियंस का बहुत डिमांड है पार्ट 2 का, तो हो सके एंड में लिख के आता भी है चैप्टर 2। और रही बात कि इस मूवी का मैं कैसा हो सकता है पार्ट 2 में वो आप पूरा करें। हाँ पूरा करें। उसके एक सीन रोमांटिक वाला मिले, जैसे आशीष बोल रहा था कि हम रोमांटिक नहीं, तो जाहिर सा बात है हमको मिल जाए। तो और वो और खुद आप जिसे बताया कि कैसा फील हो रहा है, तो वो काफी डिफरेंट था मेरे लिए रोल। तो सर जैसे अभी अनमोल सर बोले कि उनका वो बोले कि सर आप ना अपने दाढ़ी को ऐसे रहने दीजिएगा, बाल को ऐसे बढ़ने दीजिएगा। हम बोले सर पेट उठ निकल रहा पूरा। बोले एकदम जम के खाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए वैसा। आलसी मजनू टाइप कैरेक्टर था क्या ये? नहीं आलसी मजनू एक था, गांव का एक था, जैसे मान लीजिए एक ऐसा एकदम गांव का रफ, एकदम पूरा एकदम गांव का खेती बाड़ी करने वाला, गांव में एकदम जम के खटने वाला, अपने में ध्यान नहीं देने वाला, केवल गांव में ध्यान देके हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे समाज, हमारा जल, हमारा जंगल, हमारा जमीन में ध्यान है। तो वो खुद पे दे ही नहीं रहा अपने में क्या जा रहा, बस वहां ध्यान है कि हमारे समाज के लिए, हमारे जल जमीन उनके हित में जो भी हो वो करना है। तो वो था। और मेरे सामने जब भी वो कैरेक्टर आया, आप उसमें देखिएगा कि सडनली मैं ऐसा हूँ, अचानक उसमें मेरे ये था। तो वो चीज को लाने में मुझे बहुत टाइम लगा, और सर ने बोला कि आप कर सकते हैं। एज ए कोरियोग्राफर
इतना हंसी मजाक करने वाला। अब वो मेरे में कैरेक्टर देखा, सब में देखा, मेरे में जो देखा वो मेरे लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मैं कर पाऊंगा। तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। सर बोले कि आप एकदम नहीं है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं 6 दिन तक तो नहाया नहीं था। बस यहाँ से यहाँ नहाता था, ऊपर नहीं नहाता था। ओके, क्योंकि अगर नजर आए कैमरे पे। और क्योंकि वो नहा लेने के बाद यार मेरा जो रफ था वो रफ नहीं दिखता, तो उसकी वजह से कैरेक्टर में रहने के लिए मैं हो गया था। तो उस तरीके से तो काफी था। वो पल याद करता हूँ तो बहुत कष्ट होता था, पर अब ये पल है जो सक्सेस हो रहा है। ये शूट का मंथ कौन सा था? बिना नहाए रहने वाला। बहुत मुश्किल हुई होगी सर, बहुत सारे डिओड्रेंट इस्तेमाल करने पड़े होंगे। बता दिया ऐसे, मतलब नहीं बोला ऐसे करके जाएगा, आप यकीन नहीं कीजिएगा। मेरा कॉस्ट्यूम था तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्लड हो गया, उससे पहले वाला सीन करना है, तो इसको धो के साफ कर लिया। अब देख रहे थे मस्त दिख रहा कपड़ा, बोले क्या करे यार इसे। तो बैठे बैठे बहुत सोचे, बोले इसको थोड़ा डस्टी बना, तो जमीन पे ही मैं मतलब शर्ट को रगड़ रहा वहां पे, थोड़ा डस्टी दिखे, उसको पूरा धूल लगा के फिर पहनने के लिए। हाँ, अब ठीक लग रहा। एक हीरो होता है कि बड़ा चिकना साफ हो गया, जैसे रघु है पूरा स्मार्ट बन गया। अब चरण मुंडो का आना है तो पूरा भाई गांव का आदमी है थोड़ा सा। बिल्कुल, वो उसकी ओरिजिनलिटी वही है। और जो उस कैरेक्टर में दिखना भी चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छी चीज जिया है। और मुझे लगता है कि जो प्यार मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, तो वो लगता है कि कैरेक्टर के पीछे कितना मेहनत होता है, वो मैंने इस पिक्चर से सीखा। क्या बात है। एंजल, आप बताएं कि क्या करने से मना किया गया था सेट पे चांदनी को कि ये नहीं करना है? एक्चुअली इसको कौन ही मना कर सकता है? सो सॉरी, नॉट इसको, इनको कौन ही मना कर सकता है? बट सी इज लाइक ना एनी टाइम वो दिखा, अरे हाथी आ रहा है। ये सीरियसली दिख भी रहा था, आप ही को दिख रहा था, सबको दिख रहा था। ज्यादा दिखता है। ये क्यों? और इसको बिना चश्मे के दिखता भी नहीं। बिना चश्मे के दिखता है, लेकिन मुझे ज्यादा दिखता है। ये बड़ा और interesting सुनिए चीज़ है। ऐसे, सुनो ना। मैंने बोला यार चांदनी जी आप क्या करती हैं, प्लीज इतना मत सोचिए, कुछ नहीं है वहाँ। चांदनी अगर दिखाते दिखाते दिख जाता तो क्या करते आप? सच में दिख रहा था भाई। और कुछ दिन पहले भी उसको दिखा, मेरे को बता रही थी कि मेरे भाई को भूत दिखा, पता नहीं इसको ही क्यों दिखी, इसको फैमिली को ही दिखा। और सच पूछो ना तो दूर का दिखता ही नहीं, कैसे चांद दिखता है, हम लोग यही समझ नहीं पाए। मैं जनरली चांद दिखता है, चांद उससे दूर का क्या देखना आपको। नहीं, अगर किसी के चेहरे में भी चांद दिखे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये सब मत देखा करके, आप फिर बाकी लोग डर जाएंगे। इसका कहानी बताती हूँ। मुझे ना मतलब मैं फिल्म के बहुत, सेट पे थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा सोचने लगती हूँ कभी कभी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना इल्यूजन क्या हुआ, नहीं वो चीजें तो ऐसे ही हुआ ही था, हुआ गया था। मैं बताती हूँ, जब मुझे डर लगता है ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली क्यों डरूं। सबको डरा के रखना जरूरी है। जैसे कि मेरे को घर पे अगर नींद नहीं आ रहा तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जिससे कोई ना कोई तो उठ ही जाएगा। अगर किचन गई पानी पीने तो बोतल जोर से रखोगे तो ये जो हमारे बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं, ये इसका भी आपको पता चल जा रहा है क्या कि ये होने वाला है? एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे थे तो हम लोग जंगल में ही थे, 2 दिन तक जंगल में ही थे। अब वहां से ना 2 किलोमीटर दूर में हाथी का पूरा झुंड आया हुआ था, मतलब पूरे फैमिली के साथ। ये आपको सुनने को मिला? नहीं रील्स में भी आया हुआ था। तो अब क्या हो रहा था बता रही हूँ, सीन के दौरान कुछ भी एक्स्ट्रा आवाज आ रही है ना तो मेरे को लग रहा तो था आपको हाथी वही लग रहा है? हाथी आ गया। अब ये लोग तो किन्हीं को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को पड़ रहा है। हाँ, हाथी आए कुछ भी दिखे, ये अपने काम में बिजी हैं। और ये सब चीजों से हमको लगता है कि जितने भी गाना हुआ हमारा तो बहुत ज्यादातर इनके साथ हुआ है कि एक चलो भाई चांदनी के साथ राजू का मैचिंग है, बंटी सिंह का मैचिंग है, ऐसा रहता था हमेशा। तो राजू और ये जब भी कुछ करने जाए, कुछ भी हुआ तो इसका पहले डर से पूरा लगा हुआ इसको, उसका बगल वाला को भी डर आ रही है हमेशा। अभी पता चला पूरा क्रू डरा पड़ा है। शूटिंग जाएगा, लोग शूटिंग किए, रात में इसको रूम मिला तो डायरेक्टर सर को बोलता सर किसी को भेज दीजिए ना, किसी को भेज देना सर, हम रात में नहीं सो पाएंगे। ऐसे वो मत क्या कीजिए आप, मतलब ऐसे थोड़ा ये रॉन्ग चला जाएगा, ऐसे आप बोलिएगा तो।
एक बोलती है जिंदा बची नहीं जाए पा रही है तब जीरा क्या बच के जाना है बड़ी हो तो चाय दे पकाने। इनका जो आपका जो डायलॉग था वो आप एक बार बोलिए तो, जो इनको आप बोलती हैं शहर जाने के टाइम पे। इवन अभी जब इन्होंने वो सीन बताया ना और मेरे आंखों में आंसू आ गया था, मतलब वो माहौल दोबारा से आ गया मेरे सामने और लाइक आई फील लाइक कि मैं उसी जगह पे हूँ और मुझे वही चरण मुंडा अपने सामने दिखने लगा। क्या लाइन है वो आप बोल लीजिए। मैं इनको कहती हूँ जब ये जाते हैं तब मैं इनको कहती हूँ राउडी शहर जाती हूँ अमन के याद रखो और तो अमन से जो अमन के बचा के लेके आवा। ये सीन था मेरा। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। आपसे जानना चाहूंगा प्रिया जी, सेट पे सबसे ज्यादा बदमाशियां किसने की हैं? चांदनी obviously। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी सवाल पूछूंगा सारे लोग ऐसे बोलेंगे चांदनी इन्हीं की तरफ जाने वाला है। सबसे ज्यादा फूडी कौन है सेट फूडी पे? नहीं, मेरे को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए। थोड़ी तो वही है। हाँ, मेरे को हर 2 घंटे में हमारा चाहिए खाने का आधा बजट ही बचे चाय या कुछ नहीं तो मेरे को चाय ही पिला। आधा बजट फिल्म का खाने का आपके, है। खाने तो उधर ही गया। नहीं, और आपको क्या करने से मना किया गया था सेट पे? ये रेडी होने में बहुत टाइम लगा। कितना? लड़कियों से ज्यादा 2 Seriously? घंटा। ऐसा कुछ नहीं, अफवाह है। इसको लाइक अगर इनको नीचे का लाइक क्या था इनका लुकिंग होती जो भी होती है कॉस्ट्यूम ऐसा वो सब मिला होता पहनने ना। में भाई 2 घंटा 2.5 घंटा कॉस्ट्यूम और ऐसा सारे मिला होता है, कॉस्ट्यूम जिसको वाले पहनने हमें छोड़ में कर इस पे ही लगे हुए और मैं आधे घंटे में सबका साड़ी बांध देती हम थी। गर्ल्स का हो क्या जाता है। बात है। अभी लोग ड्रेस धोती नहीं पहनते, ये लोग हमेशा साड़ी पहनते रहते हैं। ठीक है? हम भी मतलब वैसा कहाँ से साड़ी होगा? नहीं पहनते। वो अलग चीज है। हमारे भी धोती हमारे धोती स्टाइल वाला साड़ी था। एक तो भूषण का कुछ भी नहीं है, बस इसको ऐसे क्रॉस करके बांध रहा है, वो परेशान। उसमें भी उनको टाइम लग रहा है। लेके परेशान। घंटे टाइम ले रहे हो। ये देखिए हमारा कैरेक्टर भी वैसे था, बहुत मजबूती से लड़ना भी था, बहुत हाँ, सारी सही चीजें। बात तो है। मजबूती से लड़ने में मेकअप का हम क्या तो लेना गन्ना देना है छीनने इतना? गए थे वहाँ। उसी के पीछे मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ, अभी बता दीजिए। ये चांदनी ना मेरे से एक तो धोती था मुश्किल से पहने हाँ। सारा, ठीक है? आप ड्राइवर उठा के देख रहे कहीं से खुल ना जाए लड़ते हुए, ठीक है? अगर खुल गया तो दिख क्या कट तो जाएगा। चांदनी आके मेरे से क्या क्वेश्चन करती, लोग क्या पूछना चाहिए, लोग को कैसा होगा, क्योंकि आज प्लीज एक बात पूछ तो हम बोले हाँ बोलो, दिक्कत तो होता होगा ना। हम बोले क्या सुसु से लग गया, टॉयलेट लग गया, तो कैसे ये करो? हम बोले यार हम अभी फोकस कर रहे हैं, एक्शन कैसे करना है, लड़ना कैसे है, पैर मेरा उठ गया यार। वो टेंशन हमको लेना चाहिए, तुम किस बात की टेंशन क्यों रहा? हमको जब आएगा अपना देखेगा ना कैसे करना है, तुम इस बात की टेंशन ले रही हो क्या? तो अलग इससे परेशान थे हम लोग, अलग परेशान है क्योंकि वो बनने के बाद ना अपना किक उठाना बड़ा दिक्कत होता है। हाँ। और हमारे पैर में नहीं ना वो कड़ा के जैसा होता है, वही पैर तो वो कहने के लिए बहुत लगता है पैर में, जब आप पैर चलाते हो तक। और खाली पैर पूरा शूटिंग था हमारा, तो एक वो है प्लस जो फाइट जैसे कोरियो के जैसे तो डांस करते वैसे कि आपको बता कि एक यहाँ से पंच आएगा 2 है, तो माइंड मेकअप करता है, प्रैक्टिस करते कैसे रहा यार, उसमें ऐसे सवाल। हाँ उसमें इस तरीके के आके आपको सवाल पूछना, मतलब उसका जवाब भी आप कैसे दे, तो वो ये चीजों के हैं। और सबसे ज्यादा सेट पर सीरियस कौन रहता था, या किसी को अगर कोई लाइन मिल गई कि वो पढ़ना है, याद करना है, सबसे ज्यादा भूषण, हमको लगता है भूषण सबसे serious। किसके क्यों? उसका पार्टनर था ना। अरे पार्टनर था ना। भूषण सबसे ज्यादा एक serious ही था। सीन को बार बार आकर के 50 बार आकर के चलो ना करके देखते हैं। मैंने अरे यार भूल जाएंगे। भूषण के साथ में क्या था ना कि भूषण बोलता था कहीं ना कम ना हो जाए, अगर फाइट भी जब हो रहा है ना, खाना से लेके हाँ वो फाइट भी जब हो रहा है ना, तो वो ना फाइट सबका देख रहा है, तो उसको ना और सबके लिए सर ने फाइट डिजाइन किया, क्योंकि सर के माइंड में ना सब कैरेक्टर के साथ Set रहता है। जैसे मेरा फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो मेरे फाइट मास्टर ने वैसे फ्लेक्सिबल वाला मुझे फाइट दिया था कि आप इस तरीके से लड़ोगे, सबका पोर्शन बना हुआ था। भूषण बल्कि है कि उसको वैसे दिया, ये करीबन 5-10 लोग को मारेगा अकेले, ये उठा के फेंकेगा। तो जब भी सुन रहा उसको माइंड में चलता रहता मेरा कैसा टाइप का होना है, बार बार बोलते कि मेरा कुछ बताइए, तो मतलब कराएंगे आप बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, मतलब जैसे वो लोग बैठे रेस्ट देखिए मेरा कुछ बताइए, अरे आपका सीन आएगा तो बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप। तो जब उसका हुआ तो उसको बताया, तो उसमें भी उसको लगता था नहीं थोड़ा हमको ना पेड़ के साइड से दिखे, हाँ। ये जो पंच है ना हम दिख नहीं रहे, तो फाइट में हम पंच ही दिखाना चाह रहे हैं, आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हमको सिर्फ पंच चाहिए।
तो उसके चेहरे में टेंशन होता था कि इसको आ नहीं रहा है, तो करा नहीं पा मैं रहा को है। इमेजिन कर रहा हूँ कि तो मेरे कैसा से मिलता रह रहा था, तो होगा। मेरे से मिलता पता था समझ नहीं आ रहा है लोग का क्या कराना चाह रहा है समझ, लेकिन अब उसको समझ आता है पर्दे में क्या वो कराने क्या क्या करना चाह रहा है। एक टीचर कोरियोग्राफर सच्चाई बताओ ना तो सच में डायरेक्टर की बातें ना हम एक्टर्स को तो समझ नहीं आता। क्या है। तो मेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ था। क्या हुआ था कि डायरेक्टर सर बोले कि कैमरा को तुम लोगों को देखना है, ठीक है, वरना कोई ना कोई कट जाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि कैमरा के सामने आ जाना है, उनके कहने का मतलब था कि कैमरा को देख के अपना फ्रेम सेट रखना है। बिल्कुल। फ्रेम से बाहर जाओगे तो तुम कट जाओगे। अब मेरे दिमाग में क्या था ना कि एक तो मेरे पार्टनर इसको करके देखते वाला में सीन चल रहा था, ऊपर से मेरे को लग रहा था सर शायद मेरा ले ही नहीं रहे मेरा सीन ही नहीं ले रहे। तो मेरे को लगा ना कि चलो यही मौका है, मौका में चौका मार देते हैं। तो अब ग्रुप फाइट स्टार्ट हुआ हम लोग का, ठीक है। अब ग्रुप फाइट में कैमरा जिधर जाता मैं उधर ही जाके फाइट करती। सबका सीन मतलब बकायदा मैंने ऐसे मार रहा हूँ किसी को, ये आगे से आई है, मैं मन ही मन बोल रहा यहाँ क्या करे, और आई तो आई, मेरे वाले को भी विलन को उठा के लेकर चली। सलाम मारे किसको। आप एक्टिंग फोकस कीजिएगा, आप ढूंढेगा, फिर आप हाँ, इधर से किसी को मार रहे हैं, फिर ऐसे पकड़ के मारेगा, तब तक इंटर और पूरा ब्लॉक करके गए। मतलब इससे इतना इरिटेट हो रहा है। मेरा तो और एक गजब का था, पूरा सीरियस है, मार रहे पकड़ रहे हैं, एकदम फाइट चल रहा है। अब एक कौन तो आया दौड़ के, राजू जी मेरा साड़ी खुल गया, तो फिर मेरे सामने तुम आपके बोले थे मेरा साड़ी खुल गया था, मतलब जाना उधर से भाग, तुम साइड से निकल, तुम कहाँ आए यार। नहीं, जब फिर कट नहीं करवाई थी अनमोल सर को ये क्योंकि मतलब बहुत ही फनी सिचुएशन है सेट और उसके पे। बाद ऐसे फाइट चल रहा है, सीरियस है, मार रहे, अरे मेरा साड़ी खुल तो छोड़ उधर जाके बदल लो। मैं बता दी वाला सीन। मैंने इधर विलन को मार रहे थे, ठीक है। उससे पहले प्रिया का खुला था, ठीक है, उसके बाद मेरा खुला था। तो मैंने बोली थी कि टाइट करके नहीं बांध सकती हो, मैंने उसको बोली मैं साइड में ले जाके, मेरे को नहीं पता था फिर मेरा खुल जाएगा। अब जैसे मेरा साड़ी खुला ना तो मुझे लगा कि पहले मैं सर को बताऊं, तो फिर देखा सर बिजी है, तो मैंने राजू जी राजू जी मेरा साड़ी खुल गया। अब मैं इधर मार भी रही हूँ, उसको मार भी रही हूँ, राजू जी मेरा लगता साड़ी खुल गया। अरे भाई बहुत फनी इंसिडेंट रहा। मतलब सीरियसली, मतलब मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि पंचेस जा रहे हैं और बगल में वो बोला जा रहा है। अब बहुत शानदार काम किया है आप लोगों ने, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी और जो ऑफ स्क्रीन आप लोगों ने किया है वो भी, और वही मजा होता है, आप एंजॉय कर पा रहे हैं अपने काम को, शूटिंग को, वो बहुत अच्छी चीज है। एक सीरियस क्वेश्चन मैं ये कर लेता हूँ कि ये वो पहली फिल्म है जिसमें साउंड का कुछ बता रहे थे आप, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है, और कुछ काम ऐसा है जो चंडीगढ़ में भी किया गया है। शूटिंग सारी की सारी तो है वो यहाँ की है, वो जरा एंगल हमें बताइए। देखिए जैसे कि अभी तक हमारी जितनी भी नागपुर में फिल्म आई है ना, तो वो एक्चुअली 5.1 होती है या 2.1 रहता है। ये पहला डॉल्बी 7.1 एटमॉस, ये फर्स्ट मतलब नागपुरी सिनेमा, जैसे हिंदी फिल्में होती है, साउथ की मूवी होती है, एटमॉस साउंड एक होता है जो पूरा साउंड रहता है, डॉल्बी 7.1 है। तो इसलिए भी लोगों को ना बैकग्राउंड स्कोरिंग का बहुत एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। थिएटर साउंड जो है, तो जितने भी ऑडियंस आ रहा है सब तारीफ करे कि इसका बैकग्राउंड स्कोरिंग बहुत अच्छा किया, साउंड बहुत क्लियर सुनाई आ रहा है। तो ये फर्स्ट, और ये चंडीगढ़ देव नेक्स्ट लेवल कुछ कंपनी है जहाँ से काम हुई है, देव करके जो साउंड डिजाइनर जिन्होंने डिजाइन किया है। बाकी बीजीएम रे शर्मा है हमारे, उन्होंने किया है, अभिषेक है उन्होंने किया है। ओवरऑल कुछ काम रांची में ही है, और डीआई और साउंड का जो भी है वो बाहर में। क्योंकि सर का मानना था, अनमोल सर का कहना कि हमारे पास अभी ना वो टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे हम पीछे हैं। तो अगर हम बाहर से इस चीजों को कर पाएंगे तो हम अपने ऑडियंस को, हमारे प्यारे दर्शकों को वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे जो बहुत टाइम से लोग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हमारी फिल्मों को भी लोग कंपेयर करते हैं बॉलीवुड और साउथ। एकदम। तो एक जो लोकल का टैग कब लगता है ना, जब आप क्वालिटी वाइज वीक होते हैं, तो लोग बोलता है लोकल फिल्म है। तो सर का बोला था ना, मैं ना अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ये नहीं देना चाहता हूँ ना कि लोकल मूवी बनी हमारी झारखंड में, लेकिन हम वो हर एक्सपीरियंस देंगे जो अच्छी फिल्मों में स्टैंडर्ड वाइज उसको मीट करना इम्पोर्टेंट था। इसलिए कलर ग्रेडिंग भी जो है बहुत सुंदर है। और इसमें जैसे कलर के बारे में बताया, कलर बहुत अच्छा है। और जब लोगों ने देख के निकला तो बोलता है कि अगर लैंग्वेज हटा दिया जाए तो इसमें ऑलमोस्ट लग रहा है कि हिंदी की मूवी है या साउथ। आधी मूवी तो साउथ लग रहे हैं,
आधा जब जब आप तिवारी को देखेंगे तो लगेगा कोई बड़ा पद्दा हिंदी, रघु दिखेगा हिंदी। हम लोग जैसे गांव का जितने सीन है बोले अरे यार ये तो साउथ के जैसा लग रहा। तो क्या बात है। तो ये जो मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने Combination पहले ये भी बहुत बोले, अच्छा मैंने बोला था कि पहला, फिर बोलेगा कि आप मेरा अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। तो एक पहला कोरियोग्राफर, एक पहला कुड़ुक मूवी और एक ऐसा मूवी जो उसमें बहुत सारा चेंजिंग हुआ, तो ये है। तो मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमारे पास टेक्निकल वाइज इतना हाई भागा है इस मूवी में कि लोग देख रहे हैं और वही जब उनको निकलते ज्यादा हैं मजा आ रहा है। बहुत बोल रहे कि यार केवल लैंग्वेज हटा दो, तो कसम से माँ कसम बोल रहे एकदम हिंदी लग रहा, साउथ लग रहा, तो मजा आ वो गया। मीट किया जा रहा है। आप Meet कुछ किया। कह रही थी। हाँ, मैं कहना चाहती थी कि एक्चुअली मतलब जैसे इस फिल्म का जब ट्रेलर आया, ऑफिशियल ट्रेलर, उसके बाद जो मतलब लोगों में मतलब नॉट इन झारखंड, मतलब मुझे लगता है हर एरिया, मतलब इंडिया में जितने भी मतलब लोग, देखिए आजकल फिल्में सब देखते हैं और सबको समझ में आता है कि क्या फिल्म है, क्या ट्रेलर बना है। तो मतलब जब फोन करके पूछते हैं ना कि मैडम आपका फिल्म कब लग रहा है, मैडम आपका फिल्म हमारे तरफ कब लगेगा, मैडम हिंदी में नहीं लगेगा क्या, मैडम बाकी लैंग्वेज में डब नहीं कर रहे हैं, तो मैंने यही बोला कि अभी क्योंकि हमारी शुरुआत है, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये शुरुआत के दौर पे अभी हम लोगों ने एक बीज बोया है, शायद वो प्लांट बन रहा है धीरे धीरे, उसको पेड़ बनने में काफी टाइम लगेगा और पर ये होगा। शायद इसी तरह का वर्क चलता रहे तो नहीं लगे। तो अभी हम लोगों को ना बहुत ध्यान देना है यहाँ पे अपने इंडस्ट्री में, तब हम धीरे धीरे डब करके उसको बाकी जगह में लगा सकते हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा कि नागपुरी फिल्म और ओवर इंडिया एट अ टाइम रिलीज हो जाए। बिल्कुल। तो गौतम सर ने बोला हुआ है कि नेक्स्ट मूवी जो भी आएगा हमारा पूरा पैन इंडिया रिलीज करेंगे। इस चीज में जो साउंड वाले जो चीज है ना, या जो भी जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है ना, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ बोल सकते हमारे प्रोड्यूसर सर का, क्योंकि इन चीजों को कराने के लिए बजट बहुत लगता है, जहाँ पे बाकी फिल्में मार खा जाती है क्योंकि बजट नहीं होता पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कि हम बाहर फिल्मों को भेजें बाहर के प्रोडक्शन से काम कराएं, क्योंकि उसके अलावा लोगों को भी जाना होता है वहाँ पे, आपको स्टे करना है, रुकना है और चीजों काम पे। तो लेकिन हमारे सर जो प्रोड्यूसर है रोशन राव सर, उनका विजन बहुत अच्छा है और मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है कि उनको पता है कि क्या प्रोडक्ट मुझे मार्केट में देना लाना है। तो उनका बोलना ये था, जब हमने फिल्म की टिकट की बात की तो सर का बोलना था कि टिकट प्राइस को कम करने से बेटर क्यों ना हम उस टिकट प्राइस में अच्छा क्वालिटी दें। बिल्कुल। क्यों लोग हमारी फिल्म को देखेंगे? क्यों सिर्फ कहानी अच्छी इसलिए तो नहीं देखेंगे, या स्टार कास्ट सिर्फ अच्छे इसलिए नहीं देखेंगे। 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है तो उस 2 घंटे 10 मिनट में कहानी है, आर्टिस्ट है, पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, तो जब तक सारा चीज उनको अच्छा नहीं लगेगा तो 2 घंटे 10 मिनट क्यों बैठेंगे, क्यों वेट करेंगे और दूसरे लोग को क्यों बताएंगे आपको फिल्म जाके देखने जानी चाहिए। तो उनका विजन बहुत दूर का था कि हमें ऐसा फिल्म अपने लोगों को देना है कि उनको देख के लगे ये हमारी लैंग्वेज की फिल्म है और ये इस तरीके से बनी, इतनी बेहतरीन तरीके से बनी। तो मैं मतलब सर को ही बोलना चाहूँगा, रोशन सर को, मतलब हैट्स ऑफ है सर आपको, मतलब इतना आप सोच रखते हैं, ये विजन रखते हैं और इसी विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीट्स ऑफ मेलोडी जो मुझे नजर आ रहा है प्राइवेट लिमिटेड, वो प्रोडक्शन है। और कुछ दिनों पहले एक और नागपुरी फिल्म आई थी सेरेंग, और अभी ये फिल्म आई है सहरिया। मतलब जिस तरीके का प्यार लोगों का मिल रहा है नागपुरी इंडस्ट्री को, आप सभी लोगों को, ये ग्रोइंग स्टेज है, आने वाले कल में और ज़्यादा आप ग्रो करें, इंडस्ट्री ग्रो करे। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जो लोग आज यहाँ पर नहीं हैं उसमें भूषण नायक हैं जिनको होना था, रंजू मिंज है, नितेश कच्छप हैं, सतीश सहदेव हैं, अनमोल खलको डायरेक्टर सर, राइटर सर हैं। वो भी होते तो और मज़ा आता बातचीत करने में, बट बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस, आपकी फिल्म की कहानी, फिल्म की बातें जान करके, और बिहाइंड द सीन जो हुआ वो सब जान करके भी बहुत अच्छा लगा। सो आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सहरिया को प्यार दीजिएगा और इनके मेहनत को और ज़्यादा प्यार दीजिएगा, हमारी भी मेहनत को प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू। जोहार। जोहार। थैंक यू।